नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। शिवसेना राज्यसभा सांसद संजय राउत को महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से भेजा गया है समन। फोन टैपिंग मामले में महाराष्ट्र पुलिस संजय राउत का बयान करेगी दर्ज। आपको बता दें कि संजय राउत जो कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं और उनकी मुश्किलें इन दिनों बिल्कुल भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अभी ईडी की तरफ से संजय राउत की 8 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया गया और उसके बाद अब किस तरीके से मुंबई पुलिस की तरफ से भी समन भेजा गया है संजय राउत के लिए और उन्हें आपको पेश होना होगा महाराष्ट्र पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले ये फोन टैपिंग का जो मामला है इसमें एनसीपी के नेता एकनाथ शिंदे का भी बयान दर्ज कर चुकी है पुलिस और अब संजय राउत की बारी है। और ये जो समन भेजा गया है ये महाराष्ट्र के कोलाबा पुलिस स्टेशन की तरफ से संजय राउत को भेजा गया है। हालांकि अभी समय पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाया है कि कब तक संजय राउत को पुलिस के सामने पेश होना है, पर ये जिस तरीके से संजय राउत के ऊपर एक के बाद एक केंद्रीय एजेंसियों की जो जांच है वो तेज होती जा रही है, प्रॉपर्टीज सीज हो रही हैं एमवीए सरकार के बड़े बड़े नेताओं की, तो यही चीजें हैं जो कि मुश्किल बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं संजय राउत की। आपको बता दें कि आईपीएस रश्मि शुक्ला के मामले में जब उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि रश्मि शुक्ला ने संजय राउत के साथ एकनाथ शिंदे और तमाम नेताओं के फोन टैप किए थे जब वो राज्य खुफिया एजेंसी की प्रमुख थी, और इसी पूरे मामले में अब पुलिस बयान दर्ज करना चाहती है संजय राउत का, क्योंकि अभी हालिया दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और जिस वक्त पर गोवा में विधानसभा के चुनाव थे, गोवा के चुनावों को लेकर संजय राउत ने फोन टैपिंग का मामला एक बार फिर उठाया था और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में कुछ नेताओं के नामों को, कुछ लोगों के फोनों को टैप किया है, वैसा ही गोवा में विपक्षी पार्टियों के साथ हो रहा है। तो गोवा की रश्मि शुक्ला आखिरकार कौन है? उसके बाद ही ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और आईपीएस रश्मि शुक्ला के ऊपर अभी 2022 में मार्च के महीने में भी नाना पटोले और एक पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है दूसरी बार। आपको बता दें कि जहां एमवीए सरकार के तमाम नेताओं के ऊपर जांच जारी है केंद्रीय एजेंसियों की, तो आज भी यशवंत जाधव के कई करीबियों की 41 से ज्यादा प्रॉपर्टियों को सीज कर लिया गया है। और जिस तरीके से 2.5 साल की एमवीए सरकार में तमाम घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि आईपीएस रश्मि शुक्ला पर भी तमाम सवाल खड़े किए गए एमवीए सरकार की तरफ से कि हमारे फोन टैप कराए गए, हमारे साथ ये चीजें कराई गई। ये पूरी चीजें दर्शाती हैं। ये मामला 2020 के सितंबर से शुरू हुआ जिस वक्त पर आईपीएस रश्मि शुक्ला ने पोल खोली थी एमवीए सरकार की, या फिर हम कहें कि परमवीर सिंह की, और पोस्टिंग ट्रांसफर रैकेट का भी पर्दाफाश कर चुकी है रश्मि शुक्ला। और उसके बाद किस तरीके से रश्मि शुक्ला के नाम को लेकर लगातार अब राजनीति होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि रश्मि शुक्ला और परमवीर सिंह एक ही बैच के आईपीएस अफसर हैं जो कि 1998 हैं। अब ये 57 साल की हैं रश्मि शुक्ला, जिनके नाम को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। और ये फोन टैपिंग का मामला रश्मि शुक्ला से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि संजय राउत से लेकर एमवीए के कई नेताओं ने रश्मि शुक्ला के ऊपर इल्जाम लगाया था। और कांग्रेस के नेता नाना पटोले की बात करें तो वो रश्मि शुक्ला के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस भी पहुंच चुके थे कि इन्होंने हमारे फोन टैप कराए थे। फोन टैपिंग के मामले को लेकर जब से ये मामला 2020 में ये निकल कर आया, उस वक्त पर बीजेपी ने भी एमवीए सरकार पर तमाम हमले बोले और बताया कि किस तरीके से शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है एमवीए सरकार की तरफ से, क्योंकि ये फोन टैपिंग का मामला 2019 में उस समय का है जब एमवीए सरकार महाराष्ट्र में बन चुकी थी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज संजय राउत की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इसके साथ ही संजय राउत ने आज अपने ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जय महाराष्ट्र और सच की जीत होगी। और उसके साथ ही उन्होंने कल एयरपोर्ट पे जो उनके शिव सैनिक उनके साथ थे उसकी फोटो को भी साझा किया है। यानी कि जैसे जैसे कार्यवाही की जो आंच है वो संजय राउत और तमाम एमवीए सरकार के नेताओं तक पहुंच रही है, तभी बार बार पर संजय राउत की तरफ से आज बयानबाजी की जा रही है। कभी वो ये कहते हैं कि हम केंद्रीय एजेंसी ये जो जांच कर रही हैं, चाहे फिर वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, हम इनकी जांचों से डरने वाले नहीं हैं, हम डट के एजेंसियों के सामने खड़े रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ असत्यमेव जयते जैसी चीजों को सोशल मीडिया पर लिखते हैं संजय राउत और अब वही कह रहे हैं कि जय महाराष्ट्र और जीत होगी। तमाम जो चीजें हैं वो दिखाती हैं कि किस तरीके से जो मामला आज महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रहा है, घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे कितना ज्यादा परेशान हो चुके हैं महाविकास आघाड़ी
सरकार के नेता या फिर हम कहें कि बौखला चुके हैं केंद्रीय एजेंसियों की जांचों से, और यही बड़ा कारण है जिसको लेकर कभी केंद्र सरकार पर हमला बोला जाता है तो कभी तंज कसा जाता है महाराष्ट्र की बीजेपी को लेकर, तो कभी देश के प्रधानमंत्री को लेकर। आपको बता दें कि अगर जैसा कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि शिवसेना के नेता यशवंत जाधव के करीबियों की भी 41 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया गया है आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ये दर्शाता है कि 2.5 साल के इस कार्यकाल में किस तरीके से एमवीए के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने कितनी ज्यादा कमाई की है और जनता के पैसे को किस तरीके से अपने रिश्तेदारों में, लोगों में लुटाया है, जिसको लेकर आज केंद्रीय एजेंसियां अपनी जांच एमवीए के कई नेताओं पर बिठाए हुए हैं। चाहे फिर हम अनिल देशमुख की बात करें जो कि 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में अभी भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, और वहीं बात की जाए नवाब मलिक की जो कि एनसीपी के एक प्रमुख नेता हैं, बड़े नेता हैं, और नवाब मलिक किस तरीके से भ्रष्टाचार और दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक के मामले में जेल के सलाखों के पीछे बंद है। ये वही नवाब मलिक है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम एलिगेशन लगाया करते थे और ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो संबंध है वो गैंगस्टर्स के साथ है, वो बड़े आतंकियों के साथ है। पर आज किस तरीके से नवाब मलिक अपने ही उन चीजों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और यही चीजें हैं जो आज नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, और इस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज अगर संजय राउत को लेकर इतनी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, मुंबई पुलिस की तरफ से समन भेजा गया है, बयान दर्ज कराना होगा संजय राउत को, क्योंकि संजय राउत ने ही आईपीएस रश्मि शुक्ला का मामला कई बार उठाया है और ये कहने की कोशिश की है कि हमारा जो फोन था वो टैप हुआ है हमारा 2019 में भी फोन टैप हुआ है, और उसके बाद यही चीजें दोहराने की कोशिश की गई संजय राउत की तरफ से गोवा के इलेक्शन में, और बार बार पे इस मुद्दे को उठाकर राजनीति करने की कोशिश की गई संजय राउत की तरफ से, जो कि ये पूरी तरीके से फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस अब इस पूरे प्रकरण में काम कर रही है। अब अगर बयान दर्ज करने की बारी आई है तो इसमें संजय राउत की भी अब बारी है, और देखना होगा कि संजय राउत कब जाते हैं अपना बयान दर्ज कराने के लिए और किस तरीके की चीजें और निकलकर सामने आती हैं रश्मि शुक्ला के मामले में, फोन टैपिंग के मामले में। क्योंकि अगर हम रश्मि शुक्ला की भी बात करें तो रश्मि शुक्ला पहले ही एमवीए सरकार के कई काले चिट्ठों को सामने रख चुकी हैं जनता के, चाहे फिर वो ट्रांसफर रैकेट मामला हो और या फिर उससे पहले कई और परमवीर सिंह से जुड़ी ऐसी चीजें हों जिन्हें छुपाकर एमवीए सरकार शुरुआत में रखना चाहती थी। पर जैसे ही परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख से लेकर तमाम उन नेताओं का नाम खोला, चाहे फिर वो अनिल परब हो या फिर अनिल देशमुख हो, किस तरीके से 100 करोड़ रुपए की वसूली इन नेताओं के द्वारा की जा रही थी, और सचिन वाजे जैसे छोटे अफसरों को मोहरा बनाया जा रहा था इन 100 करोड़ रुपए को वसूलने के लिए। छोटे रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट और सब्जी वाले से तक पैसे लिए जा रहे थे एमवीए सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री द्वारा। और आज जब चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं तो बड़े जो नेता हैं यानी कि उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और शरद पवार से लेकर अजीत पवार, संजय राउत, तमाम इन चीजों को दोहराते हुए नजर आते हैं कि हमारे ऊपर बदले की कार्रवाई हो रही है, केंद्र सरकार हमारी सरकार को गिराना चाहती है, इसीलिए ये सब चीजें की जा रही हैं। पर आज ये चीजें दर्शाती हैं कि किस तरीके से बौखलाए हुए हैं आज महाराष्ट्र के नेता, जो आज पुलिस से लेकर तमाम चीजों को लेकर बार बार पर बयानबाजी करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज जिस मुंबई पुलिस ने संजय राउत को समन भेजा है, ये वही मुंबई पुलिस है जिसको लेकर कल भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज ने सवाल उठाया था, और उन्होंने कहा था कि संजय राउत ने मेरे 25 लाख रुपए जो हैं वो वापस नहीं दिए हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस संजय राउत के ऊपर मामला दर्ज करेगी? क्योंकि आए दिन अब जिस तरीके से चीजें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि किरीट सोमैया पर भी एक एफआईआर दर्ज हुई है, उनके बेटे पर भी हुई है, और ये मामला भी अब लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है कि किस तरीके से एमवीए सरकार जो है वो पुराने मुद्दों को निकालकर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कराकर कार्यवाही करवाना चाहती है। और वहीं अगर एमवीए के नेताओं की बात करें तो वहां पर केंद्रीय एजेंसी अपनी तरीके से काम कर रही है, और जो भ्रष्टाचार और जो पैसा कमाया गया है एमवीए सरकार के नेताओं के द्वारा, उस पैसे का खुलासा कर रही हैं आज केंद्रीय एजेंसियां। और यही बड़ा कारण है कि आज करोड़ों से लेकर 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ की जो संपत्तियां हैं वो एमवीए सरकार के नेताओं की ही आज अटैच हो रही हैं, कुड़क हो रही हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।